राजस्थान का हरा भरा स्वर्ग गोरम घाट। अरावली पर्वत की वादियों में बसा गोरम घाट किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसे राजस्थान का कश्मीर और दार्जिलिंग यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर है बेहद खूबसूरत जोगमंडी वाटरफॉल, ऊंची पहाड़ियों से बने ब्यूटीफुल घाट, जमीन को छूते बादल और सबसे खास यहाँ का ऐतिहासिक रेलवे ब्रिज, जिसे देखने के लिए पूरे राजस्थान से लोग आते हैं और साथ ही इस झरने में अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करते हैं। जब ट्रेन यहाँ की पटरी से गुजरती है तो आसपास का नज़ारा हर किसी के दिल को खुश कर देता है। जिस तरह दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन फेमस है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी गोरम घाट की ट्रेन फेमस है। इस घाट में हसीन पहाड़ियों और झरने के साथ साथ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। लश ग्रीनरी से भरा ये घाट, यहाँ की वादियाँ आपको मेस्मराइज करने के साथ ही तरोताजा भी कर देती है, जिससे कि आप दुनियादारी की सारी टेंशन भुलाकर अपने चाहने वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो चलिए आप भी इस वीडियो में घूमिए मेरे साथ गोरम घाट। हमारा गोरम घाट का सफर शुरू होता है मारवाड़ जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गोरम घाट जाने के लिए मीटर गेज ट्रेन लगी हुई रहती है और ठीक सुबह 8:15 बजे ये ट्रेन गोरम घाट के लिए रवाना होती है। ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो हमें गोरम घाट लेकर जाती है और वापस यहीं मारवाड़ जंक्शन पर ड्रॉप कर देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेन का टिकट मात्र 10 रुपए का है। धीमी गति से चलती ये ट्रेन हरी भरी घाटियों और छोटे छोटे विलेजेस का मेस्मराइजिंग नज़ारा दिखाते हुए करीब 9:30 बजे फुलाद रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है और यहाँ पर 15 मिनट तक रुकती है, क्योंकि ट्रेन के सामने का इंजन पीछे जोड़ा जाता है, जिससे ट्रेन दूसरा रूट लेकर चलती है। फुलाद में हमें खाने पीने के लिए काफ़ी आइटम मिल जाते हैं, खासकर यहाँ का फेमस मावा, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से गोरम घाट विजिट करने आते हैं और आपको इस ट्रेन में भी सफ़र करना है, तो आप फुलाद रेलवे स्टेशन आकर यहाँ पर अपनी कार या बाइक पार्क करके ट्रेन में आ सकते हैं। फुलाद से भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सवार हो जाते हैं और ठीक 10:15 पर ट्रेन हमें गोरम घाट लेकर आ जाती है और फाइनली हम गोरम घाट के उस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं जिसको हमने सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स पर देखा था, और अभी इस जगह को रियल में देखकर दिल खुश हो गया है। गोरम घाट में घूमने के लिए विशेष रूप से 3 ही प्लेसेस हैं जहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं और घूम सकते हैं। इनमें जोगमंडी झरना, अंग्रेजों के जमाने का रेलवे ब्रिज और जोगमंडी महादेव मंदिर शामिल है। वैसे यहाँ पर एक गोरखनाथ जी का मंदिर भी है जो कि ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर जाने के लिए हमें 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होता है और यहाँ से आखिरी ट्रेन 1:40 को वापस मारवाड़ के लिए जाती है। तो हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे रहते हैं गोरम घाट को विजिट करने के लिए। इसीलिए हम जाएंगे यहाँ से कच्चे रास्ते से होते हुए 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नीचे। ये पूरा रास्ता जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो आप बड़ी ही आसानी से चल सकते हैं। करीब 20 मिनट की ट्रैकिंग करके हम पहुंच जाते हैं गोरम घाट की वन ऑफ द बेस्ट विजिटिंग प्लेस जोगमंडी वाटरफॉल पर। जोगमंडी वाटरफॉल राजस्थान के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। मॉनसून में इस झरने में काफी ज्यादा पानी हो जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इस वाटरफॉल में ऑलमोस्ट सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये अंकल तो भाई फुल टल्ली होकर बस अपनी ही दुनिया में चले गए हैं। वैसे यहाँ पर खाने पीने के लिए गर्मा गर्म पकोड़े, मैगी और वेफर्स भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर घूमने फिरने में कोई कसर नहीं रहेगी। यहाँ पर लोग इतने ज्यादा खुश है कि लग रहा है ये किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और ये लगे भी क्यों ना, ये जगह किसी स्वर्ग से कम थोड़ी है। बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोग यहाँ पर फुल ऑन मस्ती के मूड में चिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है जितनी ये जगह खूबसूरत है, इसीलिए केयरफुल रहना जरूरी होता है। तो जब आप यहाँ पर आए तो केयरफुल एंड सेफ रहे।
अभी हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये झरना काफ़ी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है और यहाँ की जो सीढ़ियाँ है वो काफ़ी फिसलन भरी है, तो थोड़ी सावधानी बरतते हुए हमें ऊपर आना होता है। ये जगह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही डेंजरस भी है, लेकिन जिन लोगों को एडवेंचर करने की आदत है या जिन्हें एडवेंचर करना पसंद है वही लोग यहाँ तक आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ऊपर कुछ लोग नहा रहे हैं। जोगमंडी वाटरफॉल काफ़ी बड़ा है और जो पानी पहाड़ों से आ रहा है वो यहाँ हमेशा नहीं रहता है, सिर्फ बारिश के टाइम पर ही आता है और उसी की बदौलत हमें ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। अब हम जाएंगे जोगमंडी महादेव जी के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में हमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होते हैं और जब हम मंदिर के दूसरे छोर की ओर आ जाते हैं तो हमें महादेव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। जहाँ से ये झरना गिर रहा होता है उसके ठीक नीचे एक और शिवलिंग के भी दर्शन हमें मिलते हैं। यहाँ से जब हम गोरम घाट को देखते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। अब हम जाएंगे उस ऐतिहासिक रेलवे ब्रिज को देखने के लिए। ब्रिज के नीचे यहाँ से ऊपर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है जिन पर चलकर हम इस रेलवे ट्रैक तक आ जाते हैं। गोरम घाट रेलवे ट्रैक का इतिहास काफी दिलचस्प और अनोखा है। कहते हैं कि गोरम घाट ट्रैक का निर्माण साल 1932 में ब्रिटिशर्स ने करवाया था। इस रेल लाइन को खासतौर से मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के लिए बनाया गया था। रेल लाइन के रास्ते में हसीन पहाड़ों के साथ साथ सुरंग भी आती है, जिससे ये रास्ता काफी रोमांचक और खूबसूरत हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रेन करीब 172 छोटे बड़े पुल से होकर गुजरती है। पहाड़ों के बीच में मौजूद गोरम घाट से ट्रेन जब होकर गुजरती है तो दार्जिलिंग भी इसके आगे फीका लगने लगता है। इस ब्रिज के साइड में गहरी खाई है और इस पर चलना तो किसी खतरे के जोखिम से कम नहीं है। यहाँ पर लोग सेल्फी और फोटोज क्लिक करते हैं, तो आप जब भी यहाँ पर आए तो फोटोग्राफी जरूर करें। इस ब्रिज से जब ये ट्रेन गुजरती है तब यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेन से घाट का अद्भुत नजारा दिखाई देता है और ये देखने के बाद सभी लोगों का दिल खुशी से झूम उठता है। गोरम घाट लाखों प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। गोरम घाट में एक से बढ़कर एक देखने लायक नज़ारे हैं। उन्हीं में से एक है ये 100 साल पुराना रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज को विजिट करने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो जोगमंडी वाटरफॉल का पानी बहते हुए एक नदी का रूप ले लेता है और यहाँ पर भी काफी लोग नहा रहे होते हैं। सभी प्लेसेस घूमने के बाद हम वापस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग ट्रेन से ही आते हैं और उन्हीं में से हम भी हैं। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चार्जेस देने होते हैं। उसी के साथ ही अलग से पर पर्सन एंट्री टिकट के लिए 145 रुपये देने होते हैं। लेकिन आप ट्रेन से यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ आपके 20 रुपये खर्च होंगे। तो ये था हमारा वीडियो गोरम घाट के ऊपर तमाम जानकारियों के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।